ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक छोटा सा क्लब क्रिकेटर। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज हो रही है वो तो मेरे ख्याल से सबसे एक्साइटिंग है, लेकिन एक और टेस्ट सीरीज कल शुरू हुई जो इंडिया का टूर और बांग्लादेश है। अनफॉर्चुनेटली ओडीआई जो थी वो इंडिया हार गई, डिस्पाइट बीइंग इन माय ओपिनियन मोर केपेबल। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल तो वो केपेबल इंडिया है ही, लेकिन आई थिंक इवन इन बांग्लादेश इंडिया वाज मोर केपेबल ऑफ डिफीटिंग बांग्लादेश। जैसा पहले दो मैचेस हुए उसमें नहीं नजर आया, नहीं उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब टेस्ट सीरीज में असल मजा आना है, बिकॉज टेस्ट सीरीज में आई थिंक इट्स मोर इवनली बैलेंस्ड। इवन दो अगर आउटसाइड ऑफ बांग्लादेश होता तो जाहिर बात है कि इंडिया वुड हैव बीन अ फार सुपीरियर साइड, लेकिन बांग्लादेश में बांग्लादेश कैन गिव यू अ वेरी टफ टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया की जो कंडीशंस है वो काफ़ी सिमिलर है बांग्लादेश के साथ। और कल पहला दिन था, उसमें नज़र भी आया 280 मेरा ख्याल स्कोर हो गया है और 6 विकेटें गिर गई हैं। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली फेल हो गए, लेकिन वो पीच ओवर डिलीवरी थी और पता नहीं उन्होंने उसको रेफर क्यों किया, क्योंकि इससे ज़्यादा प्लम आउट नहीं होता। लेकिन केएल राहुल भी नहीं चले। ऋषभ पंत का मुझे अफसोस हुआ, बिकॉज वो लग रहा था कि वो वन थिंग अबाउट हिम इज के वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो या बांग्लादेश में खेल रहे हो या कहीं पे भी खेल रहे हो, वो फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। सो आई थिंक ही डिजर्व्ड अ बिग स्कोर। और वो जिस तरह वो आउट हो गए इनसाइड एज होके, और फिर दैट वाज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक ही वाज प्लेइंग रियली वेल। लेकिन जो स्टार ऑफ द शो है वो मेरे हिसाब से पुजारा है। इवन दो आयर ने भी अच्छा खेला, लेकिन और शायद आई होप कि वो सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन पुजारा ने आई थिंक ही हैज प्रूवन। वो भी ऑस्ट्रेलिया में हो, मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के बाद अगर कोई किसी से जो कमेंटेटर्स जिसकी तारीफ कर रहे होते हैं, ऑजी कमेंटेटर्स, वो पुजारा की कर रहे होते हैं, बिकॉज ही इज अ क्लासिक टेस्ट प्लेयर है। वो क्लासिक जो ट्रेडिशनल जो बुक में अगर लिखा जाता है कि आपको टेस्ट प्लेयर कैसा होना चाहिए, तो वो चेतेश्वर पुजारा है। उनका जो माइंड सेट है, जो उनकी कामनेस है, ही रिमाइंड्स मी अलॉट लाइक द्रविड़। खैर उनके ही इज अ गुड प्लेयर ऑन हिज ओन, अपने अपने राइट पे वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। सो एनीवे, ये मजे का टेस्ट मैच हो रहा है, आज फिर शुरू होगा अब से कुछ देर बाद। और आई होप कि इंडिया आयर जो है वो, आई होप कि वो अपना 100 पूरा करें, और अगर वो अपना 100 पूरा करेंगे तो इंडिया माइट एंड अप विद समथिंग बिटवीन 330 350। और ये पिच जो है मिडल के दिनों में शायद थोड़ी सी पेस अप होगी, ऑब्वियसली नॉट बाय द ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, लेकिन थोड़ी फर्म होगी। लेकिन उसके बाद चौथे दिन इसके ऊपर खेलना बहुत मुश्किल होगा। तो आई विल पुट माई बेट ऑन इंडिया कि ये मैच इंडिया जीतेगा। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश यहाँ पर कोई 150 रन की या 100 रन की लीड बना सकेगा। अगर वो 100 रन से ऊपर की लीड इंडिया को दे देते हैं, लेट्स से दे स्कोर 430 450, तो फिर इट विल बी इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर इंडिया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश कोई ज्यादा बड़ी लीड रख सकेगा इंडिया के ऊपर। और अगर बड़ी लीड नहीं रख सकेंगे और दे विल बी बैटिंग लास्ट, आई थिंक इट वुड बी in India's bag. But anyway, that was me. अगले मैच में अगले दिन के साथ फिर अपडेट लेके आऊंगा। तब तक के लिए क्रिकेट हाफिज।